नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डिप्लोमा ट्रेनी और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एंड असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। तो आइए चलते हैं, इन तीनों पोस्ट के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन लेते हैं। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगने वाली है और क्या क्या कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन होना है और क्या क्या पेपर में आने वाला है, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल यहाँ पर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करें रिक्रूटमेंट किस किस पोस्ट का है, तो पहली पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी जो इलेक्ट्रिकल के लिए है। दूसरी डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए है। इसके अलावा जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जिसको जेओटी कहा गया है, एचआर के लिए है। दूसरा जेओटी F&A के लिए है। इसके अलावा तीसरी जो पोस्ट है वह है असिस्टेंट ट्रेनी की F&A के लिए। तो ये तीनों पोस्ट निकाली गई हैं और ये सभी पोस्टें अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग निकाली गई हैं। रीजन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन 1, नॉर्दर्न रीजन 2, नॉर्दर्न रीजन 3। इसके अलावा इन सभी रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो पूरा इनके सामने दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये पहले में आता है। ऐसे ही सभी रीजन में अलग अलग रीजन है। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं आप उसी रीजन से फॉर्म भरें। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो सेम डेट में, एक ही डेट में होगा और एक ही मतलब सेशन में होने वाला है। तो आप एक ही फॉर्म को भरें, एक ही रीजन से फॉर्म भरें, ना कि अदर रीजन से दो फॉर्म भरें, क्योंकि आप पेपर एक ही दे पाएंगे। तो ये देखिए नॉर्दर्न रीजन हो गया, अलग अलग ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, और इसके अलावा उड़ीसा प्रोजेक्ट है, साउथ रीजन है, वेस्टर्न रीजन भी है और कॉरपोरेट सेंटर भी है। इन सभी जगह के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है और वैकेंसी की डिटेल भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। सीसी, इसके अलावा ईआर, ये रीजन वाइज दिया हुआ है। डीटीई की पोस्ट, डीटीई जो है ये आपका है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, डीटीसी है डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, जेओटी एचआर, जेओटी एफ&आर, ये F&A बताया गया है, और असिस्टेंट ट्रेनी। इन सभी की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी किस हिसाब से दी हुई हैं, अलग अलग दी हुई हैं। टोटल 802 पोस्ट हैं मिलाकर के सभी रीजन को। तो आप अपने रीजन की पोस्ट यहाँ से वीडियो पॉज करें और देख लें कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं और उस रीजन में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो ये हो गई वैकेंसी की डिटेल। टोटल 802 वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगने वाला है रिक्रूटमेंट के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डीटीई की, यानी डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए आपको फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, किसी भी टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं आप। 70% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी अन्य सभी कैंडिडेट के लिए केवल पास मार्किंग ही अनिवार्य है, पास होना चाहिए, उतना ही काफ़ी है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की बात है कि डिप्लोमा के अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट बीटेक, बी, एमटेक, एमई या हायर डिग्री रखता है तो वह इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है। ऐसे ही डीटीसी के लिए है, वहाँ पर भी आपको सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का 70% मार्क्स के साथ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अन्य कैंडिडेट के लिए केवल पास मार्किंग है। और हायर डिग्री यहाँ पर भी बी, बीटेक, एमटेक वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। जेओटी एचआर के लिए बात करें तो यहाँ पर बीबीए, बीबीएम, बीबीएस या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए और यहाँ पर परसेंटेज जो है वह 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अन्य के लिए पास मार्किंग है। यहाँ पर भी अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक है तो वह आवेदन नहीं कर सकता है। इसके अलावा जेओटी F&A के लिए बात करें तो वहाँ पर भी आपको इंटर सीए और इंटर सीएमए की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएट का सीए या सीएमए की, तो वह यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता है, केवल बैचलर डिग्री वाले ही आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं पोस्ट की, जो असिस्टेंट ट्रेनी F&A की पोस्ट है। यहाँ पर आपको बीकॉम चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी के लिए पास मार्किंग है। यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक, सीए, सीएमए
अप्लाई नहीं कर सकते हैं आवेदन, केवल बीकॉम के कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थी क्वालिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं एज की। तो एज की जो कट ऑफ डेट है वो 12/11/2024 है। 12/11/2024 को 27 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए और मिनिमम 18 तो है ही। इसके अलावा अब बात करते हैं हम पे स्केल की। तो पे स्केल जो DTE यानी डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, JOT HR और JOT F&A की पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट है इनका ट्रेनिंग के दौरान 12% बेसिक मिलने वाला है और पे 24,000 जो इनकी बेसिक है S0 लेवल पे। लेकिन इनका पूरा अगर माना जाए तो अप्रॉक्स जो जाएगा वह 11.9 लाख रुपए जाएगा आपके सिलेक्शन के ट्रेनिंग के बाद, यानी कि पर आपको ईयर 11.9 लाख रुपए मिलने वाले हैं। सेकंड पोस्ट असिस्टेंट ट्रेनी F&A की बात करें तो यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद जो आपको CPC मिलने वाली है वह CTC 10.3 लाख लगभग अप्रॉक्स आपको मिलने वाली है, यानी कि 10.3 लाख आपको सैलरी मिलने वाली है पर ईयर। जब आप रेगुलराइजेशन हो जाएगा तो आपको डेयरनेस अलाउंसेस अन्य भत्ते भी आपको साथ में मिलेंगे। अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की। तो सर्विस बॉन्ड अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान जाते हैं तो ट्रेनिंग के बाद आपको लगभग 3 साल का आपको बॉन्ड भरना होगा, जहाँ पर DTE DTC JOT HR JOT F&A के लिए 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा अगर आप जनरल OBC EWS से हैं। अन्य सभी के लिए 1,25,000 रुपये और असिस्टेंट ट्रेनी के लिए जनरल OBC EWS के लिए 1,25,000 है और अन्य के लिए 62,500 रुपये का बॉन्ड भरना पड़ेगा। 3 साल सर्विस आपको करना है, इस चीज़ का ये बॉन्ड है। एप्लीकेशन फ़ीस जो लगने वाली है यहाँ पर वो DTE DTC JOT HR एंड JOT F&A के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है इस फॉर्म की। इसके अलावा असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 200 रुपये है, जो कि केवल जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट को लगने वाली है। अन्य सभी के लिए यह आवेदन टोटली फ्री है, यानी SC ST या PWBD कैंडिडेट, XSM कैंडिडेट, इन सब के लिए फॉर्म फ्री है। तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन की। तो OBC को 3 ईयर का, SC ST को 5 साल का, फिजिकली चैलेंज्ड को 10 साल का आपको मिलने वाला है एज रिलैक्सेशन। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें। तो इसमें एक रिटन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अलावा कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है, यानी कि आप DTE और DTC के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल रिटन टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT और JOT के HR एंड F&A असिस्टेंट ट्रेनी F&A के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको CBT के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर का स्किल टेस्ट भी देना होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब टेस्ट की ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो क्या है। तो पहला सेक्शन जो है 120 क्वेश्चन का आने वाला है पार्ट 1। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज, अगर आप DTE और DTC के लिए हैं तो टेक्निकल नॉलेज का पेपर होगा 120 क्वेश्चन का। अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए है, क्या कहते हैं, F&A के लिए, HR JOT के लिए और असिस्टेंट ट्रेनी के लिए भरते हैं तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जहां पर प्रोफेशनल नॉलेज आपका 120 क्वेश्चन का आने वाला है। और दोनों ही एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन जो होंगे वो एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे, जहां पर इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्बल कम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 170 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाला है वह 2 आवर का रहने वाला है। 2 आवर में आपको 170 क्वेश्चन देने होंगे। 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। रिटन टेस्ट में आपको अलग अलग सेक्शन में 30% मार्क्स लाने होंगे सेपरेटली और टोटल 40% मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व्ड और EWS के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 25% मार्क्स प्रत्येक सेक्शन में और 30% एग्रीगेट लाना होगा। असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड और EWS को 40% और रिजर्व कैटेगरी को 30% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का नॉर्मल क्वालिफाइंग के लिए, क्वालिफाइंग कंप्यूटर स्किल्स के लिए वो आप दे सकते हैं और यहाँ से मेरिट बन जाएगी आपकी एग्ज़ाम की। कंप्यूटर स्किल्स देने के बाद और एक मेडिकल टेस्ट होगा, तब जाके आपको
सिलेक्शन मिलने वाला है। तो ये थी विस्तृत जानकारी। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको www.powergrid.in की साइट पर जाना है और कैरियर सेक्शन में जा कर के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाएं। वहाँ पर ओपनिंग्स लिखी होंगी और रीजनल ओपनिंग्स एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग ये लिखा होगा। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है और आवेदन कर देना है। आवेदन करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें क्या क्या लिस्ट लगने वाली है और कितने के जेपीजी या पीडीएफ में आपको अपलोड करना है वो आप यहाँ से देख लें क्या साइज रहने वाला है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हों वो आप इन पे आवेदन पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी हार्ड कॉपी भेजना नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो पावर ग्रिड द्वारा निकाली गई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो पर लाइक बटन ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए लाइक ज़रूर करें जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो ऐसी ही जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली अन्य सभी जानकारियाँ चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो या एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ऐसी अन्य किसी जानकारी लेकर के फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।